शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद मौजूद मेहमानों की मेज़बानी के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत को सजा दिया, हर तरफ बरक़ी कुमकुमों और 10 रुकन ममालिक के परचमों की बहार। 15-16 अक्टूबर को इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला शुरू, गैर मुल्की मेहमानों का शाया निशान इस्तकबाल। चीन के वज़ीर आज़म ली कियांग 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी हम मनसब 2 तरफा दौरे कर रहे हैं। इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और सीपेक के तहत ताउन पर बातचीत की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। जुड़वा शहरों में आज से 16 अक्टूबर तक आम तातील। शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट, स्नूकर क्लब बंद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, आर्मी, रेंजर्स, पुलिस के हमरा तैनात। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मअतल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत दी। जो डेलीगेशन आ रहे हैं SCO के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने, रशिया है फॉर एग्जांपल, और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। और एजेंडा क्या होगा? सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा कि जो बर्बरियत हो रही है गज़ा में, लेबनान में, उसके हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा होगा। SCO के मेंबर ममालिक के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है। पाकिस्तान के मफाद में एहतजाज की कॉल वापस ले। नायब वज़ीर आज़म ने सागदार की अपील, कहा कि एक सियासी जमात SCO नाकाम बनाने की कोशिश में है। उन्होंने चीनी सदर का दौरा भी मुलतवी करवाया था। ख़ज़ा पर SCO समेत हर जगह बात करेंगे। कई साल बाद पाकिस्तान आलमी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, हमारी तैयारी मुकम्मल है। means to us in Pakistan, and it is a friendship which is passed on to us through generations. CPEC 2 will indeed prove to be a game changer in this region, because we in Pakistan can provide good industrial zones to Chinese companies. We had CPEC projects coming up in the form of Saiwal coal power plant. We had CPEC projects coming up in the form of Thar coal. पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर उभर रहा है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान गेम चेंजर साबित होगा। SCO कॉन्फ्रेंस में इलाकाई चैलेंजेस पर बात होगी। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा। मईशत खारजा पॉलिसी में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पंद्रह अक्टूबर को PTI की एहतजाज की कॉल। सियासी क़यादत ने एहतजाज मुअख्खर करने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान और लियाकत बलोच का असद कैसे से मुतालबा। लियाकत बलोच ने कहा कि SCO इजलास को पुरअमन माहौल में होने दिया जाए। हर पार्टी इस मौके पर एहतजाज से इज्तनाब करे। शर्जील मेमन ने कहा बानी PTI कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने के लिए सरगर्दा है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि एहतजाज की कॉल को मुल्की मफाद के खिलाफ करार दिया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर अब तक सबसे बड़ा हमला कर दिया। हिज़्बुल्लाह के हमले ने इसराइल का दिफाई निज़ाम फेल कर दिया। इसराइली मीडिया ने हिज़्बुल्लाह के बड़े हमले की तस्दीक कर दी। शुमाली इसराइल पर हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन हमला किया, जिसमें 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 67 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक शुमाली इसराइल में बिन यामीना के इलाके में धमाके सुनाई दिए, जबकि सायरन बजने से खौफ व हरास फैल गया। इसराइली फोर्सेस का शुमाली ख़ज़ा में शहरियों का मुहसरा 10वें रोज़ में दाखिल। 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुहसरे में फंसे हुए हैं। खुराक और पानी की सप्लाई ख़त्म। आलमी बिरादरी मुहसरा ख़त्म करने में नाकाम। ग़ज़ा के नसरात कैम्प में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर इसराइली टैंक की गोलाबारी। मज़ीद 22 फ़लस्तीनी शहीद और 80 ज़ख्मी हो गए। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों में फूट। नून लीग पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ। बिलावल मौलाना फजलुर रहमान के तरमीमी ड्राफ्ट से फ़ौजी अदालतों के क़याम की शिक़ें निकाल दी गईं। नून लीग अभी तक फ़ौजी अदालतों के क़याम से मुतालिक पोजीशन वाज़ेह ना कर सकी।
नवाज शरीफ की मौलाना को मनाने के लिए तयशुदा मुलाकात मंसूख। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने GUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों के इत्तफाक के दावे पर गुफ्तगू। प्लेटफॉर्म से इस वक्त सियासी काम करेगी, चाहे वो अवाम के हुकूक की तहरीक हो, चाहे वो किसी चीज़ पर अपना मौक़िफ़ पेश करना हो। हम नून लीग से भी मिलेंगे, पीपल्स पार्टी से भी मिलेंगे, PTI से भी मिलेंगे, JUI से भी मिलेंगे, मिली यकजहती कौंसिल में भी जाएंगे। अलबत्ता हमारी ये पॉलिसी है कि हम इंतखाबी अलाइंस नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी पॉलिसी है, हम किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अरकान से खिताब। कहा, हमने मुख्तलिफ कौमी इशूज़ पर दूसरी जमातों से बात की, फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की और कामयाबी हासिल हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा ने हॉस्टल में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। तालिबा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। तालिबा सियालकोट से लाहौर पढ़ने के लिए आई हुई थी। रावलपिंडी में महकमा सेहत की जानिब से डेंगू की रोकथाम के लिए कोशिशें जारी। मखसूस इलाकों में डेंगू लार्वा को ख़त्म करने के लिए फिश स्कोकिंग का अमल किया जा रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक पिछले साल भी इस तरीके को इस्तेमाल करके डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोका गया। महकमा फिशरी के ताउन से अंडरग्राउंड टैंक और खुले तालाबों में मछलियाँ छोड़ी जाती हैं। मछलियाँ इन तालाबों और टैंक में बनने वाले डेंगू लार्वा को खा जाती हैं, जिससे मच्छर की अफजाइश नहीं हो पाती। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे तीसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह स्क्वाड से ड्रॉप। कौमी स्क्वाड में 6 नए खिलाड़ियों की शमूलियत। हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, महरान मुमताज़, नुमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान आगा भी स्क्वाड में शामिल। टेस्ट स्क्वाड से अखराज ने बाबर के PCB से मामलात मजीद पेचीदा कर दिए। वनडे कप में क़यादत से इनकार के बाद वनडे और T20 टीम की कप्तानी से इस्तीफे ने ज़राए के मुताबिक चलती पर तेल का काम किया। क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान की खामोश हिमायत ने भी बोर्ड से इनके अख्तलाफात की खलीज गहरी की। और फ़न और सकाफ़त का सबसे बड़ा मेला आर्ट्स काउंसिल कराची में सकाफ़ती सरगर्मियाँ जारी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 18वें रोज़ डांस जंक्शन नाइट पेश। निगाह चौधरी ने क्लासिकल रक्स पेश किया। शहरियों ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।